हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जीएसटी की जितनी भी रीसेंट अपडेट्स आई हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आई वो है नोटिफिकेशन नंबर 52 2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 3B के रेस्पेक्ट्स में थी। अब 3B के रेस्पेक्ट में रिटर्न फाइलिंग में कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करी। वो कौन कौन से टैक्स पीरियड के लिए थी? मई, जून एंड जुलाई के पीरियड के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड करी गई। क्या क्या एक्सटेंशन थी? ओरिजिनल ड्यू डेट तो आप सभी लोग जानते हैं। एक्सटेंशन प्रोवाइड करी मई के लिए 12 सितंबर, जून के लिए 23 सितंबर, जुलाई के लिए 27 सितंबर। फिर आप कहोगे कि इसके बाद भी एक एक्सटेंडेड डेट है, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर और जुलाई के लिए 29 सितंबर। अब ये क्या है? ये है कि स्टैगर्ड डेट्स प्रोवाइड करें कि ये 12 सितंबर, 23 सितंबर और 27 सितंबर इज़ इन रिस्पेक्ट विद सर्टेन स्टेट्स, और 15 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर इज़ इन रिस्पेक्ट टू सम स्टेट्स। ये आप नोटिफिकेशन नंबर 52 जब आप साइट से डाउनलोड करोगे तो आपको स्टेट्स के नाम भी पता लग जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स एप्लीकेबल होकर चल रही हैं। बट एक चीज़ आपको इसमें और बताना चाहूँगा कि ये जो मई 2020 का टैक्स पीरियड है, इसका एक प्रीवियस नोटिफिकेशन भी अभी जीएसटी की आई थी। उसमें कुछ और डेट्स प्रेस्क्राइब की गई थी, जिसमें 12 जुलाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें 12 जुलाई और 14 जुलाई प्रेस्क्राइब की गई थी। 12 जुलाई और 14 जुलाई प्रेस्क्राइब की गई थी, जिसको बढ़ाकर अब 12 सितंबर एंड 15 सितंबर कर दिया गया है। बट जून और जुलाई के लिए सेपरेट एक न्यू नोटिफिकेशन है। फिर इसी नोटिफिकेशन में एक चीज़ को और नोटिफाई किया गया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने इस चीज़ को डिस्कशन किया था कि अब जिन्होंने अपनी जुलाई 17 से जून 2020 तक की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है, वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जिनकी निल लायबिलिटी है वो विदाउट एनी अमाउंट ऑफ लेट फीस अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जिनकी 1 रुपये 2 रुपये कितने अगर लायबिलिटी उनकी निकलती है आफ्टर इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी, अगर उनकी जीएसटी की लायबिलिटी निकलती है तो उनके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी 500 पर रिटर्न। अब आपको एक चीज़ बताना यहाँ ज़रूरी है कि मैंने पिछली वीडियो में इसको 1000 की कैपिंग का बताया था, वो गलत था। उस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो एक्चुअली कैपिंग थी 500 की, जिसमें 250 था सीजीएसटी के लिए, 250 था आपके सीजीएसटी के लिए और 250 था आपके एसजीएसटी के लिए। तो टोटल आपका हो गया 500। ओके, फिर उसके बाद अब आपको ये बेनिफिट का फ़ायदा कब मिलेगा? अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो दोनों ही केस में 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में, दोनों ही केस में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम आपको 500 पर रिटर्न के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी लेट फीस के तौर पर। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी न्यू नोटिफिकेशन पे। नई नोटिफिकेशन नंबर 53 2020 सेंट्रल टैक्स, ये जीएसटीआर 1 के रेस्पेक्ट में है। अब जीएसटीआर 1 के रेस्पेक्ट में कुछ पीरियड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, टैक्स पीरियड्स, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून। इनके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट्स तो आपको पता ही हैं। इनकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है मार्च के लिए 12 सितंबर, अप्रैल के लिए 23 सितंबर, मई के लिए 27 सितंबर और जून के लिए 5 अगस्त। ओके, उसके बाद जो क्वार्टरली रिटर्न, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया ये मंथली रिटर्न के लिए बताया। अब जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर चलते हैं, उनका जो टैक्स पीरियड है जनवरी से मार्च का, ओरिजिनल ड्यू डेट आपको पता है 30 अप्रैल तक हमें फाइल करनी होती है, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 17 सितंबर 2020। और जो अप्रैल से जून तक का टैक्स पीरियड है, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2020, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 3 अगस्त 2020। न्यू डेट्स नोटिफाइड। अब न्यू डेट्स नोटिफाइड का मतलब ये है कि इसके लिए पहले भी नोटिफिकेशन आई थी जीएसटी में। आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें कौन से पीरियड के लिए आई थी। मार्च, अप्रैल और मई के लिए इससे पहले भी डेट्स नोटिफाई हुई थी, और जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए भी डेट्स नोटिफाई होकर चली थी। तो पहले क्या डेट्स थी वो आप देख सकते हैं। पहले मार्च, अप्रैल और मई तीनों के लिए 30 जून नोटिफाई हुई थी, और जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए जो डेट नोटिफाइड हुई थी वो भी 30 जून नोटिफाई हुई थी। अब जिसको बढ़ाकर सितंबर और अगस्त के महीनों में कर दिया गया है कि फर्दर एक्सटेंशंस दी गई है ताकि रिलीफ प्रोवाइड हो सके टैक्स पेयर्स को। ओके, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टर्न ओवर। अब जीएसटीआर 1 में टर्न ओवर की कोई लिमिट नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो 5 करोड़ से कम हो, इस सबके लिए ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल है। ओके, फिर हम बात कर चलते हैं
नोट आप देख लीजिए, नो एनी लेट फीस टू बी लिवाइड इफ जीएसटीआर इज फाइल्ड अप टू द डेट एज नोटिफाइड। अगर आप नोटिफाइड डेट पर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगकर चलेगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन नंबर 54 2020 सेंट्रल टैक्स, ये भी जीएसटीआर 3B के रेस्पेक्ट में है, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक की है। इसमें कौन सा, अब कहेंगे जीएसटीआर 3B के रेस्पेक्ट में तो 52 नंबर वाली भी नोटिफिकेशन थी, बट उसमें जो टैक्स पीरियड कवर थे आप देख सकते हैं मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई कवर्ड थे। अब इस वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने अगस्त के पीरियड को भी कंसिडर कर लिया है, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 20 सितंबर है, उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 1 अक्टूबर 2020। ओके, और कुछ स्टेट्स के रेस्पेक्ट में 1 अक्टूबर 2020 कर दिया है, और कुछ स्टेट्स के रेस्पेक्ट में 3 अक्टूबर 2020, ताकि आप रिटर्न फाइल करो तो साइट पर रस ना हो, इसलिए स्टैगर डेट्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपको स्टेट्स, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको स्टेट्स की जानकारी लेनी है कि कौन से स्टेट्स के लिए कौन सी ड्यू डेट्स एप्लीकेबल हैं, तो ये आप नोटिफिकेशन में जाकर आराम से उसमें देख सकते हैं। ओके, तो टोटल जीएसटी में इतनी ही अपडेट्स थी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रीसेंट इनकम टैक्स अपडेट्स के साथ, जो कि मैं अभी जस्ट इसी के बाद अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।